हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 4 राज्य, 40 लोकसभा सीट और 160 विधानसभा सीटें दांव पर। ब्रजभूषण सिंह के लिए जाट फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती बीजेपी। दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहली बार विरोध शुरू हुआ तो इसे हरियाणा के पहलवानों तक सीमित एक मुद्दे के रूप में देखा गया। प्रदर्शनकारियों में अधिकांश राज्य के जाट समुदाय से संबंधित पहलवान थे। तब ये भाजपा के लिए चिंता की बात नहीं थी। वह राज्य के गैर जाट निर्वाचन क्षेत्र बनाने में कामयाब रही है। हरियाणा में अगले साल ही विधानसभा चुनाव हैं। दोस्तों, ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के विवरण सामने आने के बाद चीज़ें बदली हैं। राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा। आंदोलन की गूंज अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों और चुनावी राज्य राजस्थान में सुनाई देने लगी है। केंद्र ने अब पहलवानों को त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ब्रजभूषण और उनके परिवार को WFI के बाहर करने का वायदा कर अपने लिए समय लिया है। भाजपा को यह एहसास है कि वो हरियाणा में जाट फैक्टर को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन यूपी में जाटों का समर्थन कम होने से उसे पहले ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। यादव फैक्टर को काउंटर करने के लिए जाटों का इस्तेमाल कर भाजपा ने राज्य में बढ़त बनाई थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय लोकदल को जाटों की जनाधार वाली पार्टी कहा जाता है। हाल ही में जाटगढ़ माने जाने वाले जिलों में नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के लिए हुए चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा ने उन क्षेत्रों में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा उसे उम्मीद थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद एक जाट हैं। उनके जिले मुरादाबाद में भी भाजपा ने खास प्रदर्शन नहीं किया। भाजपा के अन्य जाट नेताओं जैसे संजीव बालियान मुजफ्फरनगर और सतपाल सिंह मलिक बागपत के जिलों में भी यह प्रवृत्ति बनी रही। पार्टी ने जाट बहुल जिलों में 56 नगर पालिका अध्यक्ष सीटों में से केवल 20 और 124 नगर पंचायत अध्यक्ष सीटों में से 34 सीटें जीतीं। ऐसे समय में जब भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बटोरने की कोशिश कर रही है, उसके लिए राज्य से आ रही ये खबर चिंताजनक है। जाट समुदाय का केंद्र यूपी के पश्चिमी जिलों में है। वह मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं और राज्य के सबसे अमीर कृषक समुदाय हैं। 1 दर्जन लोकसभा और लगभग 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट समुदाय लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये सीटें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली हैं। 2014 से पहले यादव और कुर्मी जैसे अन्य खेती करने वाले समुदायों के उदय के साथ जाटों का प्रभुत्व कम होता दिख रहा था। अलग अलग दलों पर निर्भर लड़खड़ाती राष्ट्रीय लोकदल ने जाटों को बहुत कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया था। पश्चिमी यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये बदल गया। दंगे बड़े पैमाने पर जाट और मुस्लिम शामिल थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में और फिर 2019 में राष्ट्रीय लोकदल नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी की पिता पुत्र जोड़ी भाजपा उम्मीदवारों से हार गई थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 15 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 14 जीते थे। राष्ट्रीय लोकदल के पुराने स्थापित जाट नेताओं का मुकाबला करने के लिए भाजपा संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह मलिक जैसे नए लोगों को लाई और सफल रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।